ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से समस्त जगत में चेतना है, ऐसे हम सब भक्तों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक, अनंत बलवंत श्री वीर बजरंग बली बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। सरयू मैया के पावन किनारे घाट पर हम लोग विराजमान हैं। अयोध्या धाम भी समीप ही है। कनक भवन सरकार को प्रणाम करते हुए, श्री धाम अयोध्या को प्रणाम करते हुए, आज की कथा में आए हुए सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं पहले ही दिन सुबह से इतनी ठंड में जगह जगह से, पूरे क्षेत्र से, गोरखपुर जिला से, यत्र तत्र समूचे क्षेत्र से बागेश्वर धाम के पागल बलहड़गंज की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा लग रहा जैसे महाकुंभ यहीं चल रहा हो। तीनों पंडालों में, बाहर, सामने, ये बगल वाले तो ठीक ही है, राम जी के पूरे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अब तुमसे तो प्रशासन ही हारो, हम तो पहले ही हार माने। जब तुम उनके कहने पे नहीं बैठे तो हम तो पहले ही हार मान गए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो पागलो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो जहाँ उपस्थित है, विराजमान है, आप सबको भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ हम प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी जरा जोर से बोलो, सीताराम। साधु जी ठीक हो, अंत तो गत्वा हम आ ही गए। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम बालाजी के अनन्य कृपा पात्र श्री राहुल तिवारी जी, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि पूरे गोरखपुर जिला को राममय बनवा दिया। उनका दृढ़ संकल्प था कि गुरुजी, हम एक बार आपको अपने गांव बुलाना चाहते हैं। हमने तो उनको समझाया कि भाई अभी तारीखें नहीं हैं, बड़ा मुश्किल है हमारा पहुंचना, और ग्रामीण क्षेत्र में असुविधाएं कई बार उत्पन्न हो जाती हैं। बोले गुरुजी, जो रूखी सूखी हो स्वीकार करना, हम तनमन के साथ सेवा करेंगे। उनकी श्रद्धा भावना को देखकर हमसे भी नहीं रहा गया, और मानो श्री सरयू मैया ने ही हमको सेवा के लिए यहाँ बुला लिया हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। जो यहाँ लोग खड़े हैं, आप बैठ जाएं, बैरिकेडिंग टूट जाएगा और ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो कृपा करके बैठ जाओ, न तुम हैरान होगे न प्रशासन को दिक्कत जाएगी।
कृपा करके बैठ जाओ। जैसी व्यवस्था है वैसे भी मानते हैं कि समुदाय ज़्यादा है, जगह कम है, पर इतनी भी क्या कम है। अब 3-3 बेचारे ने पंडाल लगवा दिए, अब क्या पूरे गांव में टेंट ही टेंट लगवा दें? बड़े बड़े टेंट जितने होते हैं उतने लगवा दिए उसने। इसलिए आप लोग बैठ जाओ। जो ये नौजवान बच्चे हैं, देखो तुम लोग हमें मानते हो, हाथ उठाओ। मानते हो? हाथ नीचे कर लो, हमारी मानो, बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, समझदार है। हमें लगता था हम ही मूर्ख हैं, आप लोग समझदार हो, बैठ जाओ। आज कथा प्रारंभ के पूर्व में हम आपको बताएं, एक बड़ा दिन है। इस सदी के महान धर्म योद्धा, धर्मवेत्ता, सिखों के दसम गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज जी का पावन प्रकट पर्व दिवस आज के ही दिन मनाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से इस पूरे चक्र में इतने बड़े धर्म योद्धा श्री गुरु श्री गोविंद सिंह जी जैसा द्वितीय नास्ति, ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकट उत्सव के इस पर्व पर व्यासपीठ बागेश्वर धाम की यह पीठ श्री सीताराम कहती है। आज की चर्चा हम लोग बलहड़गंज में प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम कल तक विचार कर रहे थे, अयोध्या में थे गुरु जी के पास में। कल हमने अमृत महोत्सव में प्रणाम किया गुरुदेव को। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, छोटी छावनी के दर्शन किए, लक्ष्मण किला के दर्शन किए, पंचकोशी परिक्रमा में दर्शन भय, और वहीं पर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज विराजमान थे, उनको देर रात तक मिले। इसके बाद आना सुबह था, हम सुबह से ही 4 बजे आ गए। हमने कहा कौन रोके, आ गए। ठंड बहुत थी। अब सुबह से ठंड में बैठे बैठे कंबल में ओढ़े ओढ़े हम सोच रहे थे कि आज बलहड़गंज में कथा कौन सी सुनाई जाए। मन में विचार चल ही रहा था कि वहीं बैठे बैठे चाय पीते पीते हनुमान जी महाराज, जो ये विग्रह है बगल में, सरकार का जो विग्रह है, मूर्ति, हमारे बगल में ही श्री हनुमान जी महाराज की आसन लगती है। जहाँ भी हम विश्राम करते हैं वहीं श्री सरकार बालाजी महाराज का स्थान लगता है। तो सरकार बगल में बैठे थे, तो ऐसे ही विनोद में हमने पूछा मन में ही कि बताओ कौन सी कथा सुनोगे। तो मन में ऐसी हुंकार सी भरी कि आज जो है बड़हलगंज में, यहाँ पर कथा के मध्य में जो समय वर्तमान में चल रहा, राम राज्य पर कथा सुनाई जावे। अब हम कल से विचार करते करते जब हमें निर्णय मिल गया कि राम राज्य पर कथा करनी है, तो हम रामचरितमानस में राम राज्य को खोजने लगे। हमको एक चौपाई बड़ी प्यारी मिली। उसी चौपाई पर हम और आप मिलकर 3 दिन तक कथा को गाएंगे। एक चौपाई हमने चुनी है, रामचरितमानस की उत्तरकांड की चौपाई है। और वो जो है हनुमान जी महाराज ही मानो इस भगवत चर्चा को सुनना चाहते हैं, तो हमने उत्तरकांड के 20वें नंबर दोहा की पहली चौपाई ली है।